Hello, my dear psychology enthusiasts. I am Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. In the last session, we discussed the type approaches to personality, and in today's session, we are going to start with the trait approaches. So, without any further delay, let's begin. Okay, so let us now quickly proceed with the chapter. Trait approaches. These theories are mainly concerned with the description or characterization of basic components of personality. They try to discover the building blocks of personality. ये आपका क्या है? की टर्म है, राइट? एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका क्या है? की टर्म है. कैसे कि हमने टाइप अप्रोचेस में पढ़ा था कि वी लुक फॉर द ब्रॉड पैटर्न्स, कि हमने लिया बॉडी बिल्ड, ठीक है, ब्रॉड एक हमने टॉपिक लिया, उसको हमने क्लासिफाई करा कि मीजोमॉर्फ्स होते हैं, एंडोमॉर्फ्स होते हैं और एक्टोमॉर्फ्स होते हैं. अब हमने उसमें लोगों को क्लासिफाई करा कि जनरल या मेजॉरिटी लोगों का क्या पर्सनालिटी टाइप देखा जाता है, ठीक है. उस बेस पर हमने उसको क्लासिफाई करा विच वॉज वेरी जनरलाइज्ड एंड सिंपल ऑब्जर्वेशन. बट एक्चुअल में इंसान इतने सिंपल नहीं होते, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उसके लिए वी नीड टू लुक फॉर द स्मॉलर एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस पर्सनैलिटी, जिसके लिए दिस अप्रोच इज अप्रोप्रिएट, ठीक है. ये क्या दिखती है? बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि एक इंसान की पर्सनैलिटी बिल्डअप होने में क्या क्या चीज़ें हैं जो है, मतलब उसमें क्या क्या फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है. Human beings display a wide range of variations in psychological attributes, yet it is possible to club them into smaller number of personality traits. ठीक है, जैसे if we say a person is outgoing, तो हम क्या समझेंगे? सोशिएबल है, अच्छे से बात करना आता है, मे बी पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छा हो, एंड जल्दी से दोस्त बना लेता है, फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग नेचर है. ये सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम कंक्लूड कर लेते हैं खुद से, राइट? Yet it is possible to club them into smaller number of personality traits. Trait approach is very similar to our common experience in everyday life. For example, when we come to know that a person is sociable, we assume that she or he will not only be cooperative, friendly and helping, but also engage in behaviors that involve other social components. Maybe उसको community service करना बहुत अच्छा लगता हो, maybe उसको debating बहुत अच्छी लगती हो, है ना? ऐसी सारी चीज़ें भी हमको पता चलती हैं उससे. Thus, trait approach attempts to identify primary characteristics of people. क्या उसका मेन मोटिव है कि हम एक इंसान की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करें. A trait is considered as a relatively enduring attribute or quality on which one individual differs from another. समझ में आया कि हर इंसान में, मान लो हो सकता है कि ट्रेट सब में, सोशिएबल ट्रेट पर्सन ए में भी है, पर्सन बी में भी है, but then this trait will also be available in that person या embedded in that person in varying degrees. हो सकता है कोई इंसान सोशिएबल है बट अपने ही सर्कल में, मतलब अच्छे से बात कर लेता है, ही नोज़ हाउ टू टॉक, शी नोज़ हाउ टू टॉक, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे अपना इनर सर्कल में ही रहना पसंद है, ज़्यादा हर किसी से बात करना नहीं पसंद है. ऑन द अदर हैंड पर्सन भी ऐसा हो सकता है कि उसको हर किसी से एंगेज करना पसंद है, उसको नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, उनके बारे में जानना पसंद है, ठीक है. तो अगर एक ट्रेट है उसमें वो भी एक हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग डिग्रीज में अवेलेबल होता है, जिससे क्या आते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है. To summarize, traits are relatively stable over time, ठीक है, स्टेबल रहते हैं, अक्रॉस सिचुएशंस भी स्टेबल रहते हैं. अगर एक इंसान सोशिएबल है तो वो यूजुअली सारी कंडीशंस में सोशिएबल होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने घर में ही या ऐसा करके, होता है ये भी, बट एक यूजुअल ऑब्जर्वेशन यही है, आउटगोइंग पर्सन इज वेरी मच ओके विद टॉकिंग टू न्यू पीपल, हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस, ऐसा करके, ठीक है. Their strengths and combinations vary across individuals, leading to individual differences in personality. वही वाला चीज़ कि वेराइंग डिग्रीज में अवेलेबल होता है हर एक ट्रेट अलग अलग इंडिविजुअल में. A number of psychologists have used traits to formulate their theories of personality. We will discuss some important theories, ठीक है. अब जिन साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेट पे बेस्ड अपनी थ्योरी दी, पर्सनालिटी की थ्योरी दी, we will be reading about those. Alport's trait theory. Gordon Allport is considered the pioneer of trait approach, कि उसने स्टार्ट करा कि ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट अप्रोच से ऐसे पर्सनालिटी डिराइव होती है. ये चीज़ का शुरुआत किसने करी? गॉर्डन एल्पोर्ट ने. He proposed that individuals possess a number of traits which are dynamic in nature. क्या होते हैं? काफ़ी वेरियस होते हैं या डिफरेंट होते हैं.
They determine behavior in such a manner that an individual approaches different situations with similar plans. कि अलग अलग सिचुएशन में भी उसका जो टेंडेंसी है टू एक्ट या टू बिहेव वो सेम रहेगा. ठीक है. द ट्रेट्स इंटीग्रेट स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज विच अदरवाइज लुक डिसिमिलर. कि रिएक्शन किस पर आता है, किसी स्टिमुलाई पर, तो वो जो ट्रेट है वो अनरिलेटेड है, पता नहीं क्या स्टिमुलाई क्या रिस्पॉन्स, बट ट्रेट्स ऐसी चीज़ है जो इनको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. कैसे रिलेट करते हैं? मेरे अंदर जो ट्रेट है इट विल बी माई टेंडेंसी टू बिहेव. मेरे पास कुछ भी स्टिमुलाई आएगा, माई फर्स्ट रिस्पॉन्स वुड बी बेस्ड ऑन द ट्रेट्स आई हैव. तो उससे क्या होता है, जो भी अलग अलग स्टिमुलस है, अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिलेट हो जाते हैं. ठीक है. Alport argued that words people use to describe themselves and others provide a basis for understanding human personality. ठीक है. जो वर्ड जो चीज़ से मैं खुद को एक्सप्रेस कर रही हूँ, जैसे नहीं, आई वोंट यूज़ एनी वर्ड्स, बट हाँ, मैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी और के बारे में बताने के लिए जो वर्ड्स एक्सप्रेस कर रही हूँ, या जैसे आई से दिस पर्सन इज़ वेरी हेल्पफुल, दिस पर्सन इज़ वेरी कोऑपरेटिव, दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर. तो ये सब क्या कर रहा है, एक तरह से उसकी पर्सनालिटी डिफाइन कर रहा है कि मैंने उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करा या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एबिलिटीज़ उसमें हैं. ठीक है. He analyzed the words of English language to look for traits which describe a person. अब हमने cooperative देखा, friendly देखा, helpful देखा, ये सारे words देखे, and उससे हमने एक trait क्या derive करा, sociability, right? And उसने इन traits को किस में classify करा, cardinal traits, central traits and secondary traits. अब ये traits बताते क्या हैं या क्या होते हैं? Let's look at these. So, cardinal traits are highly generalized dispositions. ठीक है. आपने एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी उसके अराउंड सराउंड कर दी. कैसे? दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच अ पर्सन्स एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व. जैसे महात्मा गांधी इज नॉन वायलेंस, तो हमने गांधी जी की पूरी लाइफ किसके अराउंड एसोसिएट कर दी, नॉन वायलेंस पे एसोसिएट कर दी. ठीक है. हिटलर्स नाजिज्म, हमने नाजिज्म का पूरा थ्योरी या पूरा जो भी उसका कॉन्सेप्ट है या पूरा जो भी उसका चीज़ें थी, हमने किसके नाम पर बेस कर दिया, हिटलर के बेस पर. ठीक है. अब ये चीज़ कार्डिनल ट्रेट्स के कैसे एग्जाम्पल है, सच ट्रेट्स ऑफन गेट एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द पर्सन जो ऐसी एबिलिटीज़ दिखाता है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी मच अगेंस्ट नॉन वायलेंस, उसको एक छोटी से छोटी लिविंग थिंग का भी लाइफ का इतना केयर है कि मान लो सड़क पर जा रहे हैं, दे सी एनी स्नेल या ऐसा कुछ, एंड दे पुट असाइड कि इसको कोई हार्म ना हो. ठीक है. उसका ध्यान रखिए. इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस उसका लाइफ का फैक्टर है इम्पॉर्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर गांधीयन ट्रेट है, गांधी जी से इंस्पायर्ड है तो एकदम. ठीक है. ऐसा करके तो ऐसे आइडेंटिटीज़ बना लेते हैं, गांधीयन ट्रेट, हिटलेरियन ट्रेट. लेस परवेजिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन. परवेजिव मतलब होता है कितने लेवल्स पर अप्लाई हो पाता है या कितना ओवरऑल हम उसको देख पाते हैं. ठीक है. तो इतना परवेजिव नहीं है बट स्टिल बहुत ही जनरलाइज्ड होता है. ठीक है. नहीं, एक सेकेंड. तो दिस वन इज़ वेरी जनरलाइज. ठीक है. बहुत ज़्यादा परवेसिव भी होता है, एक इंसान की पूरी लाइफ उसके अराउंड सराउंड होती है. बट फॉर द सेंट्रल ट्रेट्स ये परवेसिव थोड़े कम होते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरी इंसान की लाइफ या पूरा उसका तो ना प्रिंसिपल्स ही उस पर बेस्ड है, बट येस दे लाई टू देयर वेरी कोर और उसकी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है एंड कुछ हद तक जनरलाइज्ड भी है उसके एक्शंस में, उसके बिहेवियर में. ठीक है. दे आर कॉल्ड सेंट्रल ट्रेट्स. इसमें क्या ट्रेट्स आते हैं, वार्म, सिंसियर, डिलीजेंट आर ऑफन यूज्ड इन राइटिंग टेस्टिमोनियल और जॉब रिकमेंडेशन फॉर अ पर्सन. ये सारे कीवर्ड्स हैं, दे कैन बी यूज फॉर राइटिंग आंसर्स टू, एंड केस स्टडी आती है तो इन्हीं से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है. द लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेट्स. कि काफ़ी कम जगहों पर अप्लाई होता है ना, उससे इंसान की पूरी पर्सनालिटी नहीं डिटरमाइन होती है. इसमें क्या आता है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स. ठीक है. ट्रेट्स सच एज लाइक्स मैंगोज और प्रिफर्स एथनिक क्लोथ्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी ट्रेट्स. ठीक है. While Alport acknowledged the influence of situations on behavior, he held that the way a person reacts to a given situation depends on her or his traits, although people sharing same traits might express them in different ways. कि situational factor of course मैटर करता है, उसका भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है, उसको एक्नॉलेज करा है, बट
अकॉर्डिंग टू हिम जो ट्रेट्स होते हैं एक इंसान के, वो एक जनरलाइज्ड वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग उसका डिटरमाइन करते हैं. बट ऑल्सो जैसे ट्रेट्स वेराइंग डिग्रीज में होते हैं, तो मे बी द ट्रेट इज सीन इन वेरी मैनी पीपल, लेकिन उनका तरीका एक्सप्रेस करने का या उनका लेवल ऑफ एक्सप्रेसिंग इट मे बी डिफरेंट. ठीक है. Alport considered traits more like intervening variables that occur between the stimulus situation and response of the person. This meant that any variation in traits would elicit a different response to the same situation. ठीक है. अगर एक सोशिएबल इंसान है, ठीक है, बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे. अगर कुछ पार्टी का इन्विटेशन आता है, ठीक है, अ पर्सन हु इज़ सोशिएबल वो बहुत एक्साइटेड फील करेगा, है ना. अगर मान लो किसी पार्टी का आ रहा है, या मान लो किसी आपका कोई और इवेंट का आ रहा है, इनविटेशन आ रहा है बेसिकली, जिसमें लोगों से जाकर मिलना है या इंगेज करना है, सोशिएबल इंसान बहुत ज़्यादा क्या करेगा, एक्साइटेड फील करेगा, बहुत सारी प्रिपरेशंस चालू कर देगा, या बस एक तरह से होता है ना, बी हैप्पी अबाउट इट. बट वहीं एक रिजर्व पर्सन, एक शाय पर्सन जिसको अपने आप में रहना, सॉलिट्यूड ज़्यादा पसंद है, उसको अगर आएगा तो शुरू से थॉट ही यही होता है कि मना कैसे करूँ, क्या बोलूँ, मम्मी मना कर दो, है ना, ये वाला चीज़ होती है. ठीक है. तो सेम सिचुएशन में आपको अलग अलग रिस्पॉन्सेज अलग अलग इंडिविजुअल्स के भी देखने मिल सकते हैं. एंड ऑल्सो सिचुएशनल फैक्टर कैसे हो सकता है सोशिएबल इंसान को भी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप जिसने इनवाइट करा है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या उसको पसंद नहीं है, वो तो क्या होता है, एक्साइटेड होगा नहीं, वो भी क्या करेगा, मना करने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो ट्रेट्स में वेरिएशन प्लस आपका जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, सारे ट्रेट्स मिलकर बेसिकली डिटरमाइन करते हैं आपके रिस्पॉन्सेज. और उन ट्रेट्स में कुछ डिफरेंसेस अगर आते हैं तो आपका सेम सिचुएशन में भी डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकता है. ठीक है. आई होप आई मेड इट वेरी मच क्लियर टू यू. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद कटेल. और उसकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, पर्सनालिटी फैक्टर्स पर बेस्ड थी. Raymond Cattell believed that there is a common structure on which people differ from each other. ये वाली लाइन इज मतलब ऐसे बहुत उससे आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि कॉमन स्ट्रक्चर वाला पूछ लेंगे. हु सेड कि कॉमन स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है जिसमें पीपल डिफर करते हैं एक दूसरे से, कॉमन स्ट्रक्चर बेस्ड होता है. तो यू शुड नो, रेमंड कटेल ने कहा था, इंट्रोडक्टरी लाइन्स ऑफ द पैसेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs. ठीक है. This structure could be determined empirically, यानी research based. He tried to identify the primary traits from a huge array of descriptive adjectives found in English language and language. He applied a statistical technique called factor analysis. ये हमने उसमें भी देखा था, जो चार्ल्स स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी थी, उन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया था, एंड इन्होंने भी, टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर्स कि क्या कॉमन ट्रेट्स हैं जिन पे बेस्ड, मतलब काफ़ी सारे ट्रेट्स को हमने कुछ कॉमन ट्रेट्स में ग्रुप इन कर दिया. ठीक है. ही फाउंड 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स. द सोर्स ट्रेट्स आर स्टेबल एंड आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है. Besides these, there are also a number of surface traits that result out from the interaction of source traits. कि सोशिएबल और कोऑपरेटिव इंसान है तो हमने बोल दिया फ्रेंडली है. ठीक है. तो 2-3 ट्रेट्स मिलाकर हमने जो उसमें डिराइव करा, जो 2-3 ट्रेट्स हैं, मेजर ट्रेट्स हैं, वो तो आपके क्या हो गए, सोर्स ट्रेट्स. एंड जो आपने चीज़ें उससे डिराइव करी या उससे जो आपने फैक्टर्स निकाले, वो क्या है, आपका सरफेस ट्रेट्स है. ठीक है. ओके. Cattell described the source traits in terms of opposing tendencies. जैसे क्या एग्जाम्पल दें इसका, ऑपोजिंग टेंडेंसीज इज बेसिकली सोशली आउटगोइंग और विदड्रॉन, है ना. आपका काफ़ी ज़्यादा ये वाला एग्जाम्पल याद आता है मेरे को हमेशा. इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. तो ठीक है, मतलब ऐसे ऑपोजिट उसने टेंडेंसीज ली. ठीक है. ही डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल्ड 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर 16 PF फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. दिस टेस्ट इज़ वाइडली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. इसका और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, अ पर्सन हु लाइक्स टू इंगेज इन न्यू एक्सपीरियंसेस, और एक होता है कि अपना रूटीन में हमको अच्छा लगता है. तो ये सारी जो ऑपोजिंग चीज़ें हैं उसने उसको देखा एंड उसने देखा किस में कौन सा इंसान किस में ज़्यादा फिट इन करता है. ऐसे करके उसने 16 फैक्टर्स अपने निकाले और ऐसा करके उसने सोर्स ट्रेट्स को डिस्क्राइब करा. ठीक है. आइसेंक्स थ्योरी.
और ये हम आगे पढ़ेंगे. दिस कटेल वाला टेस्ट इज़ वेरी मच यूज्ड इन आपका करियर वाला या वोकेशनल स्टडीज़ पे बेस्ड आपको बहुत हेल्प करता है. आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या करियर डिसीजंस लेने में ये वाला टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है. Eysenck's theory. H.J. Eysenck proposed that personality could be reduced into two broad dimensions. These are biologically and genetically based. किसने biological और genetically based explanation दी थी? H.J. Eysenck. Each dimension subsumes a number of specific traits. ये भी ऐसे ऐसे जैसे opposite ये दिया हुआ है ना, neuroticism versus emotional stability. This is how Cattell also described opposing tendencies में उसके 16 traits. ठीक है. It refers to the degree to which the people have control over their feelings. Neurotic people बहुत ज़्यादा होते हैं ना, hypertensive होते हैं या एक तरह से hyper aware होते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा act करते हैं, react करते हैं उस पर. At one extreme of the dimension we find people who are neurotic. बहुत ज़्यादा anxious रहेंगे, बहुत ज़्यादा excessively aware रहेंगे, moody होंगे. They are होता है ना, निचले नहीं बैठ सकते, शांति से नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा रेस्टलेस फील करते हैं. They can lose their temper very quickly. At the other extreme, lie people who are calm, even-tempered, reliable and control में रख सकते हैं, अपने emotions को control में रख सकते हैं. They like to be in peace. ठीक है. Then comes extraversion versus introversion. It refers to the degree to which people are socially outgoing or socially withdrawn. At one extreme are those who are active, gregarious, impulsive and thrill-seeking. है ना, नए नए एक्सपीरियंसेस पसंद है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग चीज़ें पसंद है. ठीक है. बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा होता है ना, करेजियस है, वो वाले लोग. एंड अदर एक्सट्रीम पर क्या है, बहुत ज़्यादा पैसिव, क्वाइट, रिजर्व, शांत से रहने वाले लोग. ठीक है. दे आर वेरी कॉशियस, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए. दे बी थोड़ा सा वरीड अबाउट थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर. ठीक है. तो एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन बेसिक है ये. In a later work, Eysenck proposed a third dimension called psychoticism versus sociability, which is considered to interact with the above two dimensions. ठीक है. A person who scores high on psychoticism dimensions tends to be hostile, egocentric and antisocial. और जो दूसरा है which is sociability, वही cooperative, friendly, खुश रहने वाला, लोगों को हंसाने वाला, ऐसा. ठीक है. Eysenck's personality questionnaire EPQ is the test which is used for studying these dimensions of personality. The trait approach is very popular and many advances in this respect are taking place. These are beyond the scope of your present studies. A new formulation has been also advanced that provides a novel scheme for organizing traits. और इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, box 2.2 which shows us the 5-factor model या big 5-factor theory. ठीक है, of personality. The controversy regarding the number of basic personality traits has taken interesting turns in recent years. पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे. अच्छा, इसका ना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, जब भी किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बारे में आए, डू मेंशन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था. ठीक है. बहुत ऐसे अच्छा इम्पैक्ट आता है दैट यू हैव एक्चुअली स्टडीड. ठीक है. जैसे आपको आए कि बिग 5 फैक्टर्स आप एक्सप्लेन करो, तो भले साइड में लिख दो दैट इट वाज गिवन बाय पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्री. इट वोंट मैटर, बट लिखो. ठीक है. गिव्स अ गुड इम्प्रेशन. और इसमें जैसे अपन फ्लो चार्ट बना सकते हैं. 5-factor मॉडल है, मेक अ क्लाउड और मेक अ स्क्वायर और उस पर 5 एरोज निकाल कर पहले छोटे में लिख दो कि दीज आर द 5 फैक्टर्स, है ना. ओके. दे आर ऑफन कॉल्ड बिग 5 फैक्टर्स. और इसने सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को ग्रुप करके 5 चीज़ों में डिफाइन करा. कैसे? ओपननेस टू एक्सपीरियंस. इसमें जो लोग हाई होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगती है कि कैसे, क्या, क्यों, क्यों, वो सारी चीज़ें. ठीक है. ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड इंटरेस्टेड इन कल्चरल परसूट्स. इन कंट्रास्ट दोज हू स्कोर लो आर रिजिड. उनको अपना रूटीन पसंद है, उनको नई नई चीज़ें रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस करना नहीं पसंद है. ठीक है. देन कम्स एक्स्ट्रावर्जन. इट कैरेक्टराइजेज people who are socially active, assertive, outgoing, talkative and fun-loving. हमने already extraversion, introversion अभी पढ़ा, तो उसी पर based है. On the opposite is the people who are shy. Then agreeableness. This factor characterizes people who are helpful, cooperative, friendly, caring, nurturing,
ठीक है, मतलब बेसिकली बहुत स्वीट वाले लोग ठीक है. पीपल हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर इमोशनली, एक सेकेंड सॉरी, ऑन द ऑपोजिट आर द पीपल हु आर हॉस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड. एक जगह होंगे बहुत ही हेल्पफुल लोग और एक जगह होंगे बहुत सेल्फ सेंटर्ड, इक्विस्टिक, हॉस्टाइल, जो हमने साइकोटिक या साइकोटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वो वाले. ठीक है. न्यूरोटिसिज्म में क्या होगा, अभी पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा टची होते हैं, इरिटेबल होते हैं, मूडी होते हैं, दे आर वेरी रेस्टलेस और दे डोंट काम डाउन ईजीली, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं. दे आर ऑलवेज वरीड, फियरफुल, डिस्ट्रेस्ड और हाइपरटेंसिव एज आई टोल्ड यू. ठीक है. ऑन द ऑपोजिट साइड आर पीपल हु आर वेल एडजस्टेड, इमोशनली स्टेबल है, दे लाइक टू बी इन अ काम स्टेट, इन अ पीसफुल स्टेट. ठीक है. Conscientiousness, those who score high on this factor are achievement oriented, dependable, responsible, dependable as in reliable. ठीक है. Responsible, prudent, hardworking and self controlled. ठीक है. जो अच्छी अच्छी entrepreneurial characteristics है वो है ना. On the opposite are people who are impulsive, फटाफट से कुछ डिसीजन ले लिया, अच्छे से सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा और काम कर दिया. ठीक है. दे आर हाईली इम्पल्सिव एंड दे डोंट फिट इन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हार्ड वर्किंग, सेल्फ कंट्रोल्ड या सेल्फ रेगुलेटेड. ऐसा इसको हम थियोरी को अब एज यू विल नोट, इसमें O इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, C इज कॉन्साइंशियसनेस, E इज एक्स्ट्रावर्जन, A इज अग्रीएबलनेस एंड N इज न्यूरोटिसिज्म. ये 5 मिलकर बिग 5 फैक्टर्स या ओशन थ्योरी भी हम इसको कहते हैं. ठीक है. This 5-factor model represents an important theoretical development in the field of personality. It has been found useful in understanding the personality profile of people across cultures. यानी ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर कल्चर को ही हम असेस कर पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर कल्चर के लोगों को ही हम इस कुछ थ्योरी से देख पा रहे हैं. अक्रॉस कल्चर्स इसके रिजल्ट्स जो होते हैं बहुत ही रिलायबल आते हैं. While it is consistent with the analysis of personality traits found in different languages, it is also supported by the studies of personality carried out through different methods. यानी काफ़ी अच्छा tested, reliable और proper researched method है ये. Hence, it is now considered to be the most promising empirical approach, scientific approach to study the personality. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. हमने आज ट्रेट अप्रोचेस कंप्लीट करा एंड उसी में हमने बिग 5 फैक्टर थियोरी विच इज़ द ओशन मॉडल, हमने इसको भी पढ़ा. ठीक है. आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द साइकोडायनेमिक अप्रोच. टिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.